अक्सर हम सबके घरों में रोटियां बच जाती हैं। अब इन बची हुई रोटियों का हम क्या करें, या तो हम इन्हें बासी खाएं या तो फेंक दें। तो आज मैं आप सबके लाई हूँ बची हुई रोटियों से बहुत ही ज़्यादा चटपटा मज़ेदार नाश्ता। जब आप इसे एक बार बना के खाएंगे तो आज से आप हर रोज़ एक्स्ट्रा रोटी बनाएंगे ताकि आप बची हुई रोटियों से इस नाश्ते को बना सके। बहुत ही चटपटा है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो देर किस बात की, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी अमचूर की चटनी तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम अमचूर ली है। अमचूर को हमने पहले से भिगा कर नहीं रखा है। तो मैं यहाँ पर एक पतीले में आधी गिलास पानी डाल रही हूँ और सारी अमचूर उसमें डाल देनी। अब गैस को ऑन करना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ी देर 5 से 6 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तुरंत ही ये सॉफ्ट हो जाएगी। अभी देखिए हमारी अमचूर बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। तो गैस को बंद कर देना है। अब इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इस सारी अमचूर को एक मिक्सी ग्राइंडर में डालकर अच्छे से इसे पीस लेना है। अब ये जो अमचूर का पानी बचा है, आपको इस पानी को अमचूर में पीसते टाइम मिला देना है। अब ये देखिए हमारा अमचूर का पेस्ट बिल्कुल एकदम फाइन बारीक मैंने पीस लिया है। तो अब इसी पतीले में ये सारा अमचूर का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी और 1 कटोरी शक्कर। छोटी कटोरी से मैं 1 कटोरी शक्कर डाल रही हूँ। ये लगभग 150 ग्राम शक्कर है और आधी टीस्पून नमक। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। अब यहाँ पे चटनी में उबाल आने लग गया है। धीरे धीरे ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी चटनी चाहिए तो इसे और पकाएं, वरना चटनी बिल्कुल एकदम तैयार हो चुकी है। यहाँ पे चटनी एकदम मीडियम थिक बेस की है। तो देखिए अब हम गैस को बंद कर रहे हैं और अमचूर की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब इसे एक साइड रखेंगे और दूसरी चटनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सी का जार। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया। अब इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 कली लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ पे डाल रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक, क्योंकि चटनी थोड़ी तीखी है तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे चटनी को एकदम बारीक पीस लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमारी ग्रीन चटनी भी रेडी हो चुकी है। तो इसे किसी दूसरे बर्तन में पलट लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब चलते हैं दूसरे बेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू। आपको चाहिए तो आप 2 भी ले लेना। अब उसी के साथ मैंने लिए हैं थोड़े से अनार। अनार लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत चटपटा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम दही। दही आपको कम खट्टा वाला ही लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। तो अब इस दही को मैं एक दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। अब मैं इस दही में डाल रही हूँ आधी टीस्पून नमक और उसी के साथ मैं इसमें मिला रही हूँ 4 चम्मच भर के शक्कर। टेबल स्पून से आपको 4 चम्मच भर के शक्कर डालनी है। अब इस शक्कर और नमक को अच्छे से इस दही में फेंट लेना है ताकि शक्कर पूरी तरह से इसमें घुल जाए। अभी देखिए हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। तो अब इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तो जो शक्कर के थोड़े भी दाने रहते हैं ना, वो अच्छे से घुल जाएंगे। तो अब चलिए हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है, इसमें डाला है थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा जीरा। अब जो हमारे उबले हुए आलू थे, इन आलूओं को हम इसमें मैश करके डाल देंगे। अब आलू डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आपको भूनना है ताकि आलूओं का जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा सूख जाए। 2 से 3 मिनट तक इन्हें चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर, साथ में इसमें आधी टीस्पून हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी लाल मिर्ची। लाल मिर्ची कम ही डालें क्योंकि हमने ऑलरेडी तीखी चटनी इसके लिए ली है। अब इसमें आधी टीस्पून से भी कम थोड़ा सा गरम मसाला डालना है और इसी के साथ में जाएगा इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक। अब इन सबको डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक इन्हें अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें भूनना है। तो अब ये देखिए मसाला भी भुन चुका है और आलू हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम लेंगे एक मैशर और मैशर से इस सारे आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। 1 मिनट में ये आलू पूरी तरह से मैश हो चुका है
तो अभी देखिए आलू हमारा पूरी तरह से, जो आलू का बैटर हमने तैयार किया था, रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं गैस को ऑफ़ कर रही हूँ। अब आलू को उतार के एक साइड में रखना है। तो अभी पूरी तरह से हमारा सब सामान रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ हमारी बची हुई रोटियाँ। यहाँ पे काफ़ी सारी रोटियाँ हमारी बच चुकी हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है एक चॉपिंग बोर्ड। आप थाली ले सकते हो या तो आप सीधा डायरेक्ट किचन के प्लेटफॉर्म पे ही काम कर सकते हो। तभी देखिए 2 रोटियां मैंने ली है। सबसे पहले हम इन 2 रोटियों में इस आलू के बैटर को लगाएंगे। आपको एक रोटी में 2 से 3 चम्मच भर के मोटा मोटा आलू का बेस लगा देना है। चारों तरफ एक मोटी लेयर लगानी है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छे से आपको दोनों रोटी पर इस आलू के बैटर को फैला लेना है। अब ये देखिए एक अच्छी तरह से मैंने इसे फैला लिया है और दोनों ही रोटियों में बराबरी से मैंने आलू का बैटर लगा लिया है। तो अब इन दोनों रोटियों को हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरी रोटियाँ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अगली 2 रोटी में मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ग्रीन चटनी। जैसे हमने आलू को 2 रोटियों पर लगाया था, तो उसी तरह से इस ग्रीन चटनी को भी 2 रोटियों में लगाना है। तो अभी देखिए 2 रोटी में हमने बराबर से ग्रीन चटनी लगा ली है। तो 2 रोटियां आलू की हो गई और 2 ग्रीन चटनी की। अब यह देखिए मैंने एक खाली प्लेट ली। प्लेट थोड़ी आपको बड़ी लेनी है, आप थाली भी ले सकते हो। तो अब इस खाली प्लेट के ऊपर मैंने सबसे पहले आलू के बैटर वाली रोटी रखी है। अब सबसे नीचे आलू की बैटर की रोटी रहेगी, ठीक उसके ऊपर हमें ग्रीन चटनी की रोटी रखनी है। सारी रोटियों को आपको एक के ऊपर एक टावर की तरह रखना है। अब इसके ऊपर हम एक प्लेन रोटी रखेंगे जिसमें कुछ भी नहीं लगा होगा। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हमारी ये मीठी चटनी। क्योंकि ये मीठी चटनी काफ़ी पतली होती है, इसलिए मैंने इसे ऑलरेडी नहीं लगाया, क्योंकि ये उठाने में गिर सकती है। तो अब यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने इसमें मीठी चटनी लगाई है। और ये देखिए यहाँ पर हमारी 3 लेयर हो चुकी है। सबसे नीचे आलू, फिर ग्रीन चटनी, उसके ऊपर मीठी चटनी, और ठीक इस तरह से हमें इसके ऊपर इसी तरह से फिर से आलू की बैटर वाली रोटी रखनी है और उसके ऊपर ग्रीन चटनी वाली रोटी, और फिर उसके ऊपर हम एक प्लेन रोटी रखेंगे। जैसे हमने पहले 3 लेयर बनाए थे, ठीक उसके ऊपर फिर से उसी तरह से तीनों लेयर रोटी की रखनी है। और इसके ऊपर फिर से आपको अमचूर की 2 चम्मच भर के चटनी डालनी है और उसे अच्छे से फैला लेना है। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल 6 रोटी हो चुकी है। 2 रोटी आलू के बैटर की, 2 रोटी ग्रीन चटनी की और 2 रोटी हमने मीठी चटनी की बनाई है। तो अब यहाँ पे सब एक के ऊपर एक हमने अच्छे से लगाई है। तो अब यहाँ पे मैं फिर से एक प्लेन रोटी रख रही हूँ। अब इस प्लेन रोटी के ऊपर हम डालेंगे दही। जो अभी हमने दही तैयार करके रखा था, वो सारा दही आपको इन रोटियों के ऊपर सबसे टॉप लेयर पर आपको दही डालना है। और दही डालने में कोई भी कंजूसी ना करना। चारों तरफ से आपकी जो रोटी है पूरी तरह से दही से ढक जानी चाहिए। अब साइड में नीचे से देखेंगे तो नीचे से भी आपको दही को अच्छे से फैला लेना है, ताकि चारों तरफ से जो दही का फ्लेवर है वो पूरी तरह से रोटियों में आए। तभी देखिए मैंने चारों तरफ से दही को पूरी तरह से कोट कर दिया। आपको कहीं भी रोटी अलग से नहीं दिखाई देगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से बारीक सेव। आपके पास बारीक सेव नहीं है तो आप इसमें आलू भुजिया, अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें नमकीन भी डाल सकते हो। तो अब मैं इसमें ऊपर से डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर 2 चुटकी, और उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। ऊपर से छिड़कना है अच्छे से। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऊपर से चाट मसाला। चाट मसाला ऊपर से थोड़ा सा छिड़क देना है। अब इसमें ऊपर से मैं डाल रही हूँ अनार के दाने। अनार के दाने इसमें चारों तरफ अच्छे से फैला देने हैं। अनार के दानों से इसे सजा देना है और ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालें। देखने में ये जितना ज़्यादा टेस्टी दिखता है उससे कहीं ज़्यादा 100 गुना ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। इतना चटपटा है कि जब आप इसे खाएंगे ना तो यकीन माने कि आज से आपके घर में हर हफ्ते में 2 बार 3 बार आप रोटी एक्स्ट्रा ज़रूर बनाएंगे, ताकि आप इस मज़ेदार नाश्ते को बना सकें। ये इतना ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।